कैसा ये इश्क है। स्काई आइलैंड कैसल। तारा के अचानक किए गए एक्शन से सबने गुस्से से उसको घुरा था। अभी तो सब सामने ही देख रहे थे, जहां पूरा केसल पानी में बह चुका था। देखने से लग रहा था जैसे कोई नहीं बचा होगा। रूहेल नफरत से तारा को पकड़ते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? रूहेल की बात पे तारा जल्दी से बोली, देखो, प्रेसिडेंट ने जैसा कहा था मैंने वैसा करा, और क्या पता उन्होंने कुछ सोच के कहा हो। क्यों तुम बकवास कर रहे हो? तारा की बात पे जैसे ही रूहेल कुछ कहने को हुआ, अचानक ही राघव गुस्से से बोला, बंद करो ये बहस। अभी भी तुम लोगों को लड़ना है? आरोन अभी तक नहीं आया? राघव की बात पे सबने चारों तरफ देखा, लेकिन सब कुछ पानी में मिल चुका था। अब आरोन के मिलने का कोई भी मतलब नहीं था। राघव का दिमाग खराब हो चुका था। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी जब राघव को किसी की आवाज आई। राघव ने पीछे देखा तो आरोन शिप पे बैठा हुआ था। सब लोग हैरान रह गए थे। राघव जल्दी से बोला, यार आरोन, तू कहां से आया? और ये सब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये ब्लास्ट, और इस ब्लास्ट में तू कैसे बच गया? हमें तू तो बाहर आता भी नहीं दिखा। राघव की बात पे आरोन आराम से बोला, उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, चलो हमें आइलैंड के लिए निकलना है। आरोन की बात पे सब हैरान थे। ये आदमी था क्या आखिर? खैर, इन सब के बारे में तो बाद में ही पता चलता। यही सोच के राघव ने कुछ इशारा करा और सब खामोश हो गए थे। थोड़ी देर में उनका शिप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगा था। कियारा आरोन की गोद में थी। आरोन के अंदर की आग अभी भी शांत नहीं हुई थी। उसने पूरा केसल खत्म कर दिया था, लेकिन अभी भी आरोन के अंदर अजीब सी आग जल रही थी, जैसे वो सब कुछ खत्म कर दे। लेकिन उसको अभी और इंतजार करना था। आरोन ने एक ब्लैंकेट से कियारा को कवर करा और उसको सर पे अपना चिन्ह रख लिया। आज वो कितना डर गया था। उसकी लिटिल स्टॉकर ने तो कुछ खाया पिया भी नहीं था। सुबह से कितनी परेशान थी वो, और ये सब आरोन की वजह से हुआ था। अगर वो कियारा को लाइब्रेरी में कैद ना करता तो आज कियारा यहाँ ना फंसती। फिलहाल तो आरोन का दिमाग कहीं और उलझ रहा था। राघव आरोन के पास बैठते हुए बोला, आरोन, तुझे अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। मेरा मतलब है तू अच्छे से जानता है, कियारा अभी मासूम है। ठीक है, उसने गलती करी थी और तूने उसको सजा भी दी, लेकिन वो सजा कुछ देर में खत्म होनी चाहिए थी। लेकिन तेरी वजह से पूरा दिन उसको भूखा प्यासा रहना पड़ा। और सबसे बड़ी बात, कियारा की हालत देखी है तूने? मुझे उसकी फिक्र हो रही है। उसके चेहरे पे हर जगह चोट के निशान हैं। पता नहीं कैसे टॉर्चर किया है उसको। राघव की बात पे आरोन अपने हाथों से कियारा के चेहरे को धीरे से छूते हुए बोला, मैंने कोई गलती नहीं करी। अब उसमें इतनी मैच्योरिटी आ गई है, वो अच्छा बुरा समझ जाए। रही बात आज की, तो ये जो भी हुआ उसका पता किसी को नहीं था, और अब सब ठीक है, इसलिए ये सब बातें करके कोई फायदा नहीं। आरोन की बात पे रूहेल धीरे से बोला, जब भी कियारा को होश आएगा उससे कुछ मत कहना, और हो सके तो नाराजगी भी मत दिखाना। आज उसने बहुत कुछ झेला है। रूहेल की बात पे आर्या ने भी कियारा को देखा था। वो इतनी मासूम थी, कोई उसको टॉर्चर करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन आज उसकी शक्ल देख के लग रहा था जैसे पता नहीं उसको कितना टॉर्चर किया गया था। कुछ देर बाद शिप स्काई आइलैंड पे पहुंच चुका था। आरोन ने कियारा को अपनी गोद में उठाया और नीचे उतर गया। आरोन ने एक नजर सरियाना को देखा और अंदर जाते हुए बोला, इसको कैद खाने में फेंकवा दो और तुम चारों भी मुझे वहीं मिलो। आरोन की बात के सबने सर हिलाया और कैद खाने की तरफ चले गए। आरोन कियारा को लेके सीधा अपने रूम में आ गया था। उसने कियारा को बेड पे लेटाया और उसको अच्छे से कवर करके बाहर आ गया। फिलहाल उसको नींद की जरूरत थी और आराम करने से उसकी तबीयत भी जल्दी ठीक होती। यही सोच के आरोन ने कियारा को लेटा दिया था। आरोन के कपड़े भीग चुके थे, इसलिए उसने अपनी शर्ट चेंज कर ली थी। आरोन सीधा कैद खाने में गया था। ये आरोन के आइलैंड का सबसे भयानक कैद खाने में से एक था, क्योंकि यहाँ जो होता था वो किसी सीधे आदमी के देखने के लायक नहीं था। आरोन को देख के बाहर खड़े गार्ड ने दरवाजा खोल दिया था। आरोन जब अंदर आया तो चारों पहले से ही वहीं थे। आरोन अपनी चेयर पे आके बैठ गया था। वहां और लोग भी खड़े हुए थे। सबकी नजर आरोन पे थी। आरोन ने सामने सरियाना को देखा, जिसको एक रस्सी से बांधा हुआ था। आरोन ने अपनी शर्ट की स्लीव्स फोल्ड करी
और सरियाना को देखते हुए बोला, होश में लाओ इसको। आरोन की बात पे एक गार्ड ने जल्दी से पानी लेके जैसे ही सरियाना के ऊपर डालना चाहा। आरोन आराम से बोला, क्या यहाँ ऐसे होश में लाया जाता है? आरोन की बात पे गार्ड जल्दी से बोला, प्रेसिडेंट, जो लोग यहाँ आते हैं उनको होश में तो ऐसे ही लाया जाता है। आरोन ने उस गार्ड को देखा और अपनी गर्दन टेढ़ी करके बोला, खोलता हुआ पानी डालो। इसके ऊपर आरोन की बात पे गार्ड ने सर झुकाया और कुछ देर में सरियाना के मुंह पे गर्म खोलता हुआ पानी डाल दिया। अचानक सरियाना चीखते हुए उठी थी। सामने आरोन को देख उसकी ओर ज्यादा चीख निकल गई थी। सरियाना जल्दी से अपने हाथ जोड़ते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए प्रेसिडेंट प्लीज, मैंने तो कुछ भी नहीं करा। मैंने कुछ नहीं कहा। सरियाना झूठ बोलते हुए आरोन को देख रही थी। आरोन ने गहरी सांस लेके गार्ड को देखा और फिर से सरियाना को देखते हुए बोला, इन्हीं हाथों से मेरी लिटिल स्टॉकर पे हाथ उठाया था तुमने? आरोन सरियाना के हाथों को देखते हुए बोला। सरियाना की सांसें रुक गई थीं। आरोन गहरी सांस लेकर बोला, इसके हाथों की एक एक उंगली मुझे यहां पड़ी मिलनी चाहिए, जल्दी करो। आरोन की बात पे सरियाना चीखते हुए आरोन के सामने गिड़गिड़ाने लगी थी। वो तड़प रही थी, लेकिन अब आरोन आरोन नहीं था, वो आरोन वार्नर बन चुका था। अब वो वॉयलेट डेविल का लीडर आरोन वार्नर था, जिसको इंसाफ करना था। और आज तो बात उसकी लिटिल स्टॉकर थी, वो कैसे जाने देता। आरोन का ऑन ऑर्डर सुनते ही दी गार्ड ने जल्दी से सरियाना को पकड़ा और अगले ही पल उसके हाथों की उंगलियां काट दी। सरियाना की चीख पूरे कैद खाने में गूंज गई थी। तारा ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। आर्या ने अपनी पेट पे हाथ रख लिया था। सरियाना फिर से बेहोश ही गई थी। आरोन सरियाना को देखते हुए बोला, इसको होश में आने दो, जो भी इसके साथ होगा सब इसके होश में रहते होगा। आरोन की बात पे फिर से उसके गार्ड ने सरियाना के ऊपर गर्म पानी डाल दिया था। तभी अगले ही पल सरियाना फिर से होश में आ गई थी। उसके हाथों से खून बह रहा था। वो दर्द में तड़प रही थी, लेकिन सामने बैठे इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो ये सब एंजॉय कर रहा था। सरियाना के दिमाग में कुछ देर पहले की बात गूंज रही थी। कैसे उसने कियारा को आरोन की मिस्ट्रेस कहा था, कैसे उसने कियारा को कितना मारा था, उसको पानी के लिए तरसाया था, कितना टॉर्चर करा था उसने कियारा को। सरियाना जल्दी से बोली, प्रेसिडेंट, मेरी जान बख्श दो में भूल गई थी। वो लड़की आपने लिए इतनी खास है, लेकिन अब मुझे पता चल गया। अब प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। आरोन ने सरियाना को देखा और हंसते हुए बोला, लेकिन अब तुमने बहुत देर कर दी है, उसकी सजा भी तो मिलनी चाहिए ना तुम्हें। आखिरकार तुम इंसाफ के देवता के सामने हो, है ना? आरोन मुस्कुराते हुए बोला तो उसकी मुस्कान से सबका दिल दहल गया था। आरोन ने अपने गार्ड को देखा और मुस्कुरा के बोला, ये हमारी आइलैंड की मेहमान है, इसको स्पेशल ड्रिंक तो देनी चाहिए ना। आरोन की बात किसी को समझ नहीं आई थी, लेकिन रूहेल और राघव समझ गए था। लेकिन उन दोनों को उसके लिए कोई अफसोस नहीं था। वो चाहते थे आरोन उसके साथ इससे भी बुरा करे। आरोन की बात पे राघव ने एक ड्रिंक गार्ड के हाथ में पकड़ा दी थी और उसने वो जबरदस्ती सरियाना को पिला दी थी। सरियाना का हाल उसको पीते ही खराब हो गया था। उसको बहुत ज्यादा प्यास लगने लगी थी। सरियाना पागलों की तरह चिल्लाने लगी थी। उसको पानी चाहिए था। सरियाना को देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो बरसों से प्यासी हो। आरोन अपनी चेयर से उठते हुए आर्या और तारा की तरफ देखते हुए बोला, मुझे लगता है एक लड़की को अच्छे से दूसरी लड़की समझ सकती है। मुझे 1 घंटे में यहाँ से इसकी लाश मिलनी चाहिए। अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम इसके साथ क्या करोगी? आरोन की बात पे तारा का चेहरा खुशी से खिल गया था, जैसे वो यही चाहती हो। आरोन ने एक नज़र सरियाना को देखा और बाहर निकल गया। उसके पीछे पीछे रूहेल और राघव भी बाहर आ गए थे। अब वहां सिर्फ सरियाना और तारा बची थी। दोनों बड़ी शिद्दत से उसको घूर रही थी। आर्या ने गुस्से से सरियाना के बाल पकड़े और अगले ही पल लगातार कई थप्पड़ उसके मुंह पे जड़ दिए थे। सरियाना की सांसें उखड़ने लगी थीं। एक तो उसको अचानक इतनी प्यास लगने लगी थी और ऊपर से आर्या के हाथ के थप्पड़ से उसका चेहरा दूसरी तरफ झुक गया था। क्या कहा था तूने मेरी डॉल को वो मिस्ट्रेस है? तुझ जैसी घटिया 2 कौड़ी की लड़की जिसको इतना भी नहीं पता। अच्छे लोगों के सामने आंख झुका के बात करनी चाहिए। वो मेरी डॉल को मिस्ट्रेस बताती है? आर्या का मन कर रहा था वो सरियाना का मुंह नोच ले, लेकिन उसकी सांस फूलने लगी थी। उसने काफी थप्पड़ मारे थे उसको, और अब उसकी सांस फूलने लगी थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी।
तारा आर्या को दूसरी तरफ करते हुए आराम से बोली, हटो, अब मैं जरा इसको बताती हूँ। बहुत गर्मी चढ़ी थी ना, इसको उंगलियां तो इसकी कट चुकी, अब जो बचा है वो मैं काट दूंगी। इतना कह के तारा ने गर्म पानी उठा के फिर से सरियाना के ऊपर डाल दिया था और अब सरियाना का हाल खराब हो चुका था। कुछ तो वो प्यासी थी और ऊपर से उसको लगातार थप्पड़ पड़ रहे थे और थोड़ी देर में वो प्यास की वजह से मर चुकी थी। तारा गुस्से से आर्या को देखते हुए बोली, प्रेसिडेंट ने इसको बहुत आसान मौत दी है, इसको तो जिंदा जला देना चाहिए था। आर्या सरियाना को देख के आराम से बोली, चलो काफी देर हो गई, हमें चलना चाहिए। जो इसने किया था, प्रेसिडेंट ने उसकी सजा इसको बखूबी दी है। आर्या की बात पे तारा भी चली गई थी और आर्या अपने रूम में आ गई थी। आर्या जब रूम में आई तो आर्यन लैपटॉप में कुछ कर रहा था। आर्या को देख के आर्यन मुस्कुरा के बोला, मैंने सुना है काफी अच्छा डांस किया है तुमने, तो तुम नाचने का काम भी अच्छा करती हो मिस आर्या। आर्यन की बात पे आर्या वॉशरूम में घुसते हुए बोली, मेरा दिमाग पहले से खराब है, बेहतर होगा मुझसे मत उलझो, वरना कहीं तुम पे ही ये सब उल्टा ना पड़ जाए। इतना कह के जैसे बी आर्या अंदर घुसी। अचानक आर्यन उसके रास्ते में आते हुए बोला, अच्छा क्या कर लोगी तुम? जबरदस्ती मेरे रूम में घुस गई हो, मेरी जिंदगी में घुस गई हो, मुझे किसी नाजायज बच्चे का बाप बना रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? आर्यन की बात पे आर्या ने आर्यन के मुंह पे थप्पड़ जड़ दिया था। अचानक आर्यन का गुस्सा दहक चुका था। आर्यन आर्या के बालों को पकड़ते हुए बोला, मुझे थप्पड़ मारने की औकात भी है तुम्हारी? आर्यन की बात पे आर्या अपने बाल छुड़ाते हुए बोली, तुम जैसे घटिया मर्दों को शौक होता है, हर किसी के साथ सोने का मुझे नहीं है समझे, इसलिए खुद को ज्यादा चालक मत समझो। और एक बात, मैं यहां जबरदस्ती नहीं आई हूं, इज्जत से लाई गई हूं, प्रेसिडेंट ने रोका है, मुझे यहां समझे तुम? आर्या की बात पे आर्यन उसके चेहरे पे अपनी उंगली घुमाते हुए बोला, आज तुमने उस लड़की की हालत देखी जिसको तुम अपने नाजुक हाथों से थप्पड़ मार के आ रही हो? आर्यन आर्या की आंखों में देखते हुए बोला, देखी ना, यही हाल तुम्हारा होगा जब तुम्हारी इस नकली प्रेगनेंसी का सच सामने आएगा, क्योंकि आरोन को झूठ से सख्त नफरत है और तुमने तो इतना बड़ा झूठ उससे बोला है। आर्यन की बात पे आर्या उसको धक्का देते हुए बोली, वो तो तुम देखना, तुम खुद को माफ नहीं कर पाओगे जब तुम्हारे सामने सच आएगा, समझे ना तुम? आर्या ने इतना कह के आर्यन को दूर धक्का दिया और वॉशरूम में घुस गई। आर्यन गुस्से से आर्या को घूरते हुए बोला, चालाक औरत, जितनी चालाकी दिखानी है शौक से दिखाओ, क्योंकि जल्द ही तुम्हारे सच सबके सामने आएगा और फिर तुम्हें पता चलेगा आर्यन से झूठ बोलने का अंजाम पता नहीं किसका बच्चा मेरे सर डाल रही हो। इतना कह के आर्यन फिर से अपने लैपटॉप पे काम करने बैठ गया था। आरोन का रूम। कियारा बेसुध सो रही थी। आरोन ने खाने की प्लेट साइड टेबल पे रखी और धीरे धीरे कियारा के सर को सहलाने लगा। अपने सर पे किसी का हाथ महसूस करके कियारा ने आरोन को और टाइट पकड़ लिया था। आरोन धीरे से अपना हाथ कियारा के कान के पीछे करते हुए बोला, उठो लिटिल स्टॉकर, कियारा पे कोई असर नहीं हुआ था। आरोन धीरे धीरे अपनी उंगली से कियारा के कान को सहलाने लगा था। उसकी उंगलियां नीचे की ओर फिसल रही थीं। आरोन ने धीरे से झुक के कियारा के कान पे हल्का सा बाइट कर लिया था। कियारा झटके से उठ गई थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो जल्दी से आरोन से दूर होते हुए बोली, छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। कियारा की बातों पे आरोन के अंदर फिर से गुस्सा बढ़ने लगा था। उसका मन करता तो वो अभी सरियाना को जिंदा करके फिर से मारता, लेकिन वो जानता था ऐसा पॉसिबल नहीं, इसलिए वो बस कियारा को चुप करा रहा था। आरोन कियारा के सर को प्यार से सहलाते हुए बोला, कोई नहीं है, यहां देखो, यहां सिर्फ मैं हूं, तुम्हारा आरोन, मेरे पास आओ। आरोन ने कियारा को अपनी तरफ खींचा तो अचानक कियारा आरोन के सीने से लग गई थी। उसने आरोन को बहुत टाइट पकड़ा हुआ था, जैसे वो कहीं भाग ना जाए। आरोन कियारा के सर को सहलाते हुए प्यार से बोला, पानी पियोगी? पानी का नाम सुन के कियारा फिर से रोने लगी थी। बहुत प्यास लगी है, उसने मुझे पानी भी नहीं दिया। कियारा की बात पे आरोन की मुट्ठी कस गई। आरोन ने कियार के सामने पानी का ग्लास किया और गहरी सांसें लेने लगा। कियारा ने झटके से सारा पानी खत्म कर दिया था। कियारा फिर से आरोन को देखते हुए बोली, और चाहिए? आरोन ने और पानी उसको दे दिया था।
ऐसे करते करते कियारा ने ना जाने कितने ग्लास पानी के पिए थी। जैसे ही कियारा ने और पानी मांगा, आरोन उसको रोकते हुए बोला, पहले खाना खाओ। कियारा जल्दी से आरोन को देखते हुए बोली, पर तुम गुस्सा करोगे? आरोन कियारा के होठों को सहलाते हुए बोला, नहीं, मैं क्यों मना करूंगा? आरोन की बात पे कियारा अपना चेहरा झुका के बोली, क्योंकि मैंने खाना गिराया था ना, इसलिए। कियारा की बात के आरोन उसके होठों पे हल्का सा किस करते हुए बोला, अब तुम्हें समझ आ गया ना, खाने को नहीं गिराते? आरोन की बात पे कियारा ने जल्दी से सर हिलाया। आरोन उसकी नाक को खींचते हुए बोला, ठीक है, अब खाओ खाना। आरोन की बात पे कियारा खाने की बाइट उसकी ओर बढ़ाते हुए बोली, पहले तुम खाओ। आरोन ने कियारा के हाथों से निवाला वापस उसके मुंह में बढ़ा दिया। कियारा ने जल्दी से खा लिया था, उसको भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। आरोन ने कियारा को सारा खाना खिला दिया था। खाना खाकर कियारा आरोन की तरफ निवाला बढ़ाते हुए बोली, अब तुम्हारी बारी। आरोन का मन तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन किसी ने पहली बार इतने प्यार से उसको खाना ऑफर करा था, इसलिए उसने मना नहीं किया था और उसने भी कियारा के हाथों से थोड़ा सा खाना खा लिया था। खाना खाने के बाद आरोन ने कियारा को अपनी गोद में बैठाया और बराबर से ऑइंटमेंट निकाल के बोला, आंखें बंद करो। कियारा ने ठीक वैसा ही किया था। आरोन ने कियारा के चेहरे पे दवाई लगा दी थी। सब कुछ करने के बाद आरोन कियारा के होंठों को चूमते हुए बोला, अब तुम आराम करो। इतना कह के आरोन ने जैसे ही कियारा को लेटाया, कियारा ने आरोन के हाथ को पकड़ लिया था। आरोन ने सवालिया नजरों से कियारा को देखा तो कियारा धीरे से बोली, मुझे कुछ और चाहिए। कियारा की बात पे आरोन ने हैरानी से उसको देखा और उसके सर को सहलाते हुए बोला, क्या चाहिए तुम्हें? कियारा आरोन की गोद में चढ़ के बैठ गई थी। कियारा आरोन की गोद में चढ़ते हुए बोली, मुझे कुछ और चाहिए आरोन। कियारा आरोन की आंखों में देखते हुए बोली। आरोन कियारा की बात समझ रहा था, लेकिन वो फिर भी उसके सर को सहलाते हुए धीरे से बोला, लिटिल स्टॉकर, तुम्हें सोना चाहिए, चलो आराम करो। कियारा इस बार आरोन के होंठों को देखते हुए बोली, नहीं, मुझे कुछ चाहिए। आखिर क्या चाहिए कियारा को? कैसे हैंडल करेगा? आरोन कियारा को जानने के लिए सुनिए दी डेविल्स सेडक्शन, इनोसेंस फॉल।